कराची से हमारे नुमाइंदा उस्मान गनी की रिपोर्ट के मुताबिक अफसोस मंशियात ने एक और नौजवान की जिंदगी खत्म कर दी। कराची मलिर की माहीगिरों की कदीमी गोट रेडी गोट मंशियात जिसी लानत से आजाद न हो सका। रेडी गोट की गरीब माहीगिरों का जीना मुश्किल हो गया। मंशियात के आदी लोग, रेडी गोट के अवाम गैर महफूज, मंशियात के आदी लोग घरों से सामान चोरी कर रहे हैं और सरकारी इदारे, स्कूल, अस्पताल भी गैर महफूज। पुलिस और इंतजामिया खामोश। आज भी रेडी गोट के एक सरकारी स्कूल की बिल्डिंग से लोहा सरिया निकालते वक्त मंशियात का आदी शख्स हादसे में फौत। आखिर कब तक रेडी गोट की आवाम अपनी जानी और माली तहफ़्फ़ुज़ के लिए इदारों और इंतजामिया से भीख मांगती रहेगी? पीपल्स पार्टी के लाडले अपने करप्शन और अयाशियों में मगन। इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ तंजीमें और सियासी व समाजी इदारे भी खामोश है। आखिर क्यों? क्या रेडी गोट के गरीब माहीगिरों का इंसानों में शुमार नहीं होता? क्या रेडी गोट के माहीगिरों के कोई हुकूक नहीं है? क्या रेडी गोट के गरीब माहीगिरों को जीने का हक नहीं है? हाफिजाबाद से हमारे नुमाइंदा सदुल्ला गुल की रिपोर्ट के मुताबिक हाफिजाबाद स्पेशल एजुकेशन स्कूल के अचानक विजिट पर गुज़श्ता रोज प्रिंसिपल समरा जावेद गैर हाजिर पाई गई और बदकिस्मती से स्कूल के इंतजामात नाकिस पाए गए। ज़राए से मालूम हुआ कि प्रिंसिपल समरा जावेद अक्सर स्कूल से गैर हाजिर रहती हैं और लंबी लंबी छुट्टियां लेकर गायब रहती हैं। इससे पहले भी डिप्टी कमिश्नर ऑफिस करप्शन इंक्वायरी में करप्ट साबित हो चुकी हैं और अभी तक बड़ी मौत से सेट पर लंबी लंबी छुट्टियां लेकर बराह जमान है। आला हुकाम से सोल सोसाइटी और मुअज़्ज़िन शहरियों की अपील है कि स्पेशल एजुकेशन स्कूल के प्रिंसिपल समरा जावेद को फिलफौरी ट्रांसफर किया जाए और महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाए। कराची से हमारे नुमाइंदा उस्मान गनी की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 2 माह से कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया बिलाल और वीटा चौरंगी में पूरा नाला भरा हुआ है। कोई बल्दियाती नुमाइंदा, कोई गवर्नमेंट का नुमाइंदा पूछने वाला नहीं। इस वजह से अवाम परेशान और बीमार। यहाँ के मजदूरों की अपील है सिंध गवर्नमेंट और वफाक से सीवरेज का निज़ाम मुकम्मल तौर पर सही किया जाए। हाफिजाबाद से हमारे नुमाइंदा सदुल्ला गिल की रिपोर्ट के मुताबिक इन पुलिस वाले दोनों कांस्टेबल ने कल 4 बजे दोपहर बाग रोड पर बाप बेटा भांजे पर इतना तशद्दुद किया, गालियां माँ बहन की दी। गर्मी की वजह से वो पानी मांगते रहे लेकिन इरशाद सिपाही ने पानी नहीं दिया और एक प्राइवेट लड़के के साथ मिलकर इन तीनों पर तशद्दुद करता रहा और एक 15 साल के लड़के पर प्राइवेट लड़के ने बहुत तशद्दुद किया, माँ बहन की गालियां निकालते रहे और इरशाद पुलिस वाला कहता रहा तू गधी का बच्चा और कुत्ती का सो वगैरह। करीब अवाम मौजूद थी और एक लड़के ने वीडियो बना ली। इससे इरशाद सिपाही ने मोबाइल छीन लिया और गालियां दी और मोबाइल अपने पास रख लिया और प्राइवेट शख्स जो मासूम बच्चे पर तशद्दुद कर रहा था बाद में इसको भगा दिया। सोर्स से पता चला कि वो लड़का किला दीदार सिंघा का था। बाद में इनको थाना सदर ले जाया गया। जाए वक्फा पर पूछा गया कि क्या मामलात हैं इनके, तो पता चला कि इनकी फैमिली में लड़ाई थी और इन दोनों पुलिस वालों ने दूसरी पार्टी के साथ मिलकर इन पर अपना सामने तशद्दुद किया और प्राइवेट लड़का जो बच्चे को मुंह पर मुक्के मार रहा था वो भी इनका अजीज था जो पुलिस वाले ने अवाम जमा होने पर भगा दिया। ये वाकया रेलवे फाटक सरगोदा रोड के ऊपर वाक़े बाग रोड किरियाना और कबाड़े की शॉप के सामने पेश आया।